मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार की सुराग साहब, जो ये दीवार की सुराग साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान सरसों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षागण गांव से पधारे हुए गणमान्य व्यक्ति और मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूनम कुमारी क्लास 10 की छात्रा हूँ। आप सभी को कुछ स्वतंत्र दिवस पर सुनाना चाहती हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूं तो आजादी की लौट 1857 में ही जल चुकी थी, जो बैसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करवाई गई थी। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारतों को उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगे कि जब फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोले की एक आवाज पे पूरे टोले के टोले उमड़ाते थे। उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों संसद के जड़े में तूफान लगता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62-65-71 की युद्ध में 62-65-71 की युद्ध में अपने सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये समझाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, ननी ननी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही न चला, प्रजिस्म की बोटियां बोटियां चली गई, प्रजिस्म की बोटियां बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर के तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर के तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि आमा ने खत लिखा है, बड़े चाव से पुत्र मेरे ना घबरा जाना। आमा ने पत्र लिखा है, बड़े चाव से पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना चाहे, इंच कट जाना चाहे, इंच कट जाना। इस तरह पूरे परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ाने को